अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 9 की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई इंग्लिश की, जिसमें हमारा यूनिट 13 चल रहा है, चैप्टर 13, जिसका टाइटल है वुमेन्स राइट्स, औरतों के हकूक़। हमारा पैराग्राफ नंबर 5 और 6 है और इसके हमने मीनिंग्स दिए हुए हैं ये। और मैं आपको बता दूं कि मैंने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो होंगे, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 5 के हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। और ये पैराग्राफ नंबर 6 के हैं, ठीक है। वर्ड सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एटीसी का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन, एटीवी का मतलब है एडवर्ब और वी का मतलब है वर्ब, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5 है, इसके वर्ड मीनिंग पे देख लेते हैं। नेचुरल, इननेट, इनबॉर्न, ऑर्गेनिक, फितरी, कुदरती। वर्च्यू, वर्च्यू, गुडनेस, मोरालिटी, फजीलत, नेकी। ह्यूमन, पर्सन, मैनकाइंड, इंसान, इंसानी। इक्वली, फेयरली, यूनिफॉर्मली, यकसा तौर पर, बराबर या मसावी। यूनिवर्सली, ग्लोबली, एवरीवेयर, आलमगीर तौर पर। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, चांसेस, प्रोस्पेक्ट्स, मौके। एजुकेशन, स्कूलिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, तालीम। वाइटल, इसेंशियल, क्रूशल, क्रिटिकल, नेसेसरी, अहम, ज़रूरी, ठीक है जी। वाइटल, इसेंशियल, क्रूशल, क्रिटिकल, नेसेसरी, अहम, ज़रूरी। मीन्स, मेथड, वे, मीडियम, चैनल, जरिया, वसीला। एम्पावरिंग, इनेबलिंग, ऑथराइजिंग, गिविंग पावर टू, इक्विपिंग, बाख्तियार बनाना। वुमेन, फीमेल्स, लेडीज, गर्ल्स, खवातीन, औरतें। नॉलेज, इल्म, मालूमात, और इसके सिनोनिम्स हैं अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, एक्सपर्टीज। स्किल, एक्सपर्टीज, एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, हुनर, महारत। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, पोइज। सेल्फ बिलीफ, खुद एतमादी, खुद यकीनी। लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, क्विकली, बाय अ ह्यूज अमाउंट, स्विफ्टली, बहुत तेजी से। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, ठीक है। वैसे ही होता है, ठीक है, दिन दुगनी रात चुगनी। तो प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, ठीक है। तो ये होता है इसका मीनिंग। तो तरक्की भी साथ लिख दिया है, इसके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। मतलब असल ये होता है बाय प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, ठीक है। लेकिन साथ तरक्की लिख दिया है इसके, जबकि प्रोग्रेस नहीं लिखा हुआ लेकिन तरक्की लिख दिया है। आप इसी तरह याद करें क्योंकि ये इसी मायनों में यूज होता है, तरक्की करने के मायनों में, ठीक है। तेजी से या बहुत तेजी से, उसमें यूज होता है ये, ठीक है। अच्छा, वर्च्यू भी बता दिया आपको। अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट होता है, ऑल दीज राइट्स आर नेचुरल राइट्स, ये तमाम हकूक फितरी हकूक हैं। डेट ह्यूमन बींग्स पोजेस सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बींग, जो तमाम इंसानों को महज इंसान होने की हैसियत से हासिल है। सिंपली का मतलब यहाँ पे क्या आया, महज, यानी कि सिर्फ, ठीक है, इंसान होने की हैसियत से। अब यहाँ पे विर्चू का मतलब आया हैसियत से, की हैसियत से, ठीक है। विर्चू ऑफ बीइंग ह्यूमन, इंसान, विर्चू ऑफ बीइंग, इंसान होने की हैसियत से, ठीक है, या होने की वजह से, ठीक है। दीज आर हेल्ड बाय, क्या हो गया इसको, दीज आर हेल्ड बाय ऑल पर्सन्स इक्वली एंड यूनिवर्सली, ये हकूक तमाम अफराद को मसावी और आलमगीर तौर पर मैसर हैं। Men and women should have equal opportunities in every field of life. मर्दों और औरतों को ज़िंदगी के हर शोबे में यकसा मौके मिलने चाहिए, ठीक है। इक्वल यानी कि यकसा, एवरी फील्ड, हर शोबे में। पैराग्राफ नंबर 6 है, एजुकेशन प्लेस अ वाइटल रोल इन ए नेशन बिल्डिंग, तालीम कौम की तामीर में एक अहम किरदार अदा करती है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन with the knowledge, skills, and self-confidence necessary to participate fully in the development process। ये पूरी ही पढ़नी पढ़नी थी, नहीं तो इसमें समझ नहीं आनी थी।
ट्रांसलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले लफ्ज़ पढ़ के कि जो एजुकेशन है, तालीम ख़वातीन को, तालीम वुमेन यानी कि तालीम ख़वातीन को क्या करती है, तालीम ख़वातीन को तरक्की के अमल में, डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब तरक्की के अमल में, तरक्की के अमल में फुली पार्टिसिपेट, फुली मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना, मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने के लिए नेसेसरी ज़रूरी नॉलेज, इल्म, स्किल्स, हुनर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी से एम्पावरिंग। अब एम्पावरिंग पे आगे बाख्तियार बनाने का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स, बाख्तियार बनाने का सबसे अहम ज़रिया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजिंग की है, सबसे अहम ज़राए में से एक ज़रिया है। ठीक है, सबसे अहम ज़रिया नहीं, सबसे अहम ज़राए में से एक ज़रिया है औरतों को बाख्तियार बनाने में। ठीक है, इल्म, हुनर और ख़ुद एतमादी से ये बाख्तियार बनती हैं। ठीक है, तो आपको पीसीज में मैंने ट्रांसलेशन करके दिखाई। ठीक है, सबसे पहले आई एजुकेशन, तालीम औरतों को, ठीक है, तरक्की के अमल में, प्रोसेस होता है अमल, डेवलपमेंट तरक्की, तरक्की के अमल में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने के लिए नेसेसरी ज़रूरी इल्म, हुनर और ख़ुद एतमादी से बाख्तियार बनाने के लिए, बाख्तियार बनाने का बाख्तियार बनाने का सबसे अहम ज़राए में से सबसे अहम ज़राए में से एक ज़रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ज़रिया की इंग्लिश नहीं है, एक सबसे अहम ज़राए में से एक है, तो वो नहीं बनता सही जुमला कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो इसलिए ज़रिया भी ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आना नहीं चाहिए, लेकिन जुमले को मुकम्मल और बामायनी बनाने के लिए और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ये ज़रिया का लफ्ज़ यहाँ पे ऐड किया, अहम ज़राए में से एक ज़रिया है। ठीक है, अच्छा, इफ़ दिस इज़ इंश्योर्ड, अगर ये यकीनी बनाया जाए, पाकिस्तान विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ठीक हो गया, तो ये तो थी ट्रांसलेशन 5 और 6 पैराग्राफ की। यार क्यों जाता है यार, अच्छा, आपने कल का होमवर्क किया, बताया नहीं किया तो भी बताएं। आज का होमवर्क ये कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, उसके बाद में ज़बानी सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करनी है ज़बानी, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।